Hi students, welcome to DS Economics channel. Today we are going to discuss Chhattisgarh State Eligibility Test Economics Previous Year Question 2024. This is your last part. In this part we are going to discuss from question number 76 to 100. So those who come for the first time, please subscribe to this channel, and those who do not watch the previous videos till now, they can watch in the playlist. I have given the link of the playlist in the description box so that you can watch all the previous set question, other different states set question you can watch. So let's start today's video. The first question number 76. Balanced growth theories of Ragnar-Norsey advocate a steady rate of growth of GNP, parity between capital stock and labor, simultaneous development of all sectors of the economy, development of agriculture sector. Balance growth theory Ragnar-Norsey जो देथिले balance growth theory रे से कौन कहउतले ना जो भी सेक्टर अच्छे आमर तीनटा सेक्टर अच्छी तो से बालांस ग्रोथ हम सब गुड़ी को इक्वाली माने ग्रोथ हे. तो साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी हो राइट आंसर. कहीं आमर बैलेंस ग्रोथ थियोरी रे आमर जो एग्रीकल्चर रहा, इंडस्ट्री रहा, सर्विस सेक्टर रहा, तो से गुड़िक साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी कंटिन्यूअसली चलो, जहाँद्वारा सबू सेक्टर गुड़िक प्रॉपर्ली ग्रो होगी चलो. तो यहाँ आमर जो बैलेंस अनबालांस ग्रोथ थियोरी थिला हिट्समैन से कहते गोटे पर्टिकुलर सेक्टर रे ग्रो करवा, किंतु बैलेंस ग्रोथ रे रैग्नार-नॉर्से कहले ना आमे साइमल्टेनियसली तीन टाक सेक्टर को ग्रो करके नवा. दैट इज सी हेज यार राइट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 77 को आसीबा. लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 अच्छी. हिट्समैन, नॉक्से, रॉडन एंड लुइस. कोऑर्डिनेशन फेलियर, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, अनबैलेंस ग्रोथ, विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी. तो फास्ट आम देखा जस्ट कहीकि आसली बैलेंस ग्रोथ रैग्नार-नॉर्से, अनबैलेंस ग्रोथ किए हो हिट्समैन. तो हिट्समैन हो अनबैलेंस ग्रोथ. अनबैलेंस ग्रोथ से कहते माने गोटे पर्टिकुलर सेक्टर रे ग्रो हवा दरकार, देले ही सेटा माने ओवरऑल डेवलपमेंट रे सहायता करिवो. तो तापर नेक्स्ट आसुची रैग्नार-नॉर्सेंकर मॉडल. नॉर्सेंकर एठी रिलेटेड कौन अच्छी विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी. विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी रैग्नार-नॉर्से सहित रिलेटेड अच्छी. विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी माने जो माने गरीब थे से माने से विशेष सर्कल भितर रही थे, तो से बाहरी पार कहीं आम धर लो इनकम रहा, लो इनकम रु से पुणी लो सेविंग हम, लो इन्वेस्टमेंट हम, कैपिटल फॉर्मेशन हो पार ना, पुणी से लो इनकम को आसो, तो से जो ट्रैप रे कंटिन्यूअसली चली विशेष सर्कल. तो यहाँ रैग्नार-नॉर्से कनसेप्टा देते. तापरे रॉडन, रॉजनस्टीन रॉडन. रॉडनकर जो एठी देखिए कौन अच्छी कोऑर्डिनेशन फेलियर अच्छी. रॉडनकर कोऑर्डिनेशन फेलियर गोटे मॉडल हो पार. रॉजनस्टीन रॉडन देते. बिग पुश थियोरी भी रॉडनकर अच्छी. एठी किंतु रिलेटेड कॉन्सेप्ट होची कोऑर्डिनेशन फेलियर. कोऑर्डिनेशन फेलियर से कौन कहते ना ही हाईलाइट द इंपोर्टेंस ऑफ साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी व्हेयर फेलियर इन वन सेक्टर कैन लीड टू फेलियर इन अदर्स. तो जदि आम साइमल्टेनियसली सबू सेक्टर गुड़ी को डेवलपमेंट करवा, गोटे सेक्टर फेलियर हेले सेटा अदर सेक्टर भी फेलियर सहित रिलेटेड हम, दस हिंडरिंग ओवरऑल ग्रोथ. से आमर जो ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन फेलियर से कहते साइमल्टेनियस डेवलपमेंट जिते होची से गोटे सेक्टर जदि फेलियर होची ताले आमे कहवा ओवरऑल सेक्टर भी सेटा फेलियर क्रिएट करिवो. कहीं सबुड़ लिंकेज अच्छी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सबुड़ लिंक रही. तो गोटे फेलियर हेले तार इम्पैक्ट अदर उपर आसी. तो सेटा को कहा जाउतला कोऑर्डिनेशन फेलियर. रॉजनस्टीन रॉडन. तापर लुइस कर मॉडल अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर. लुइस देथिले अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर. तो अनलिमिटेड सप्लाई रे से कहते कौन ही प्रपोज दैट इन डेवलपिंग कंट्रीज देयर इज एन एबंडेंट सप्लाई ऑफ लेबर इन एग्रीकल्चरल सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर लेबर बहुत अधिक परसेंटेज रही है डेवलपिंग कंट्री रे, व्हिच कैन बी ट्रांसपोर्ट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडस्ट्रियल सेक्टर को आम एग्रीकल्चरल सेक्टर जो लेबर अच्छा ट्रांसफर करें फॉर ग्रोथ विदाउट एफेक्टिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट. कहीं एग्रीकल्चर रे देखा जाए जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट ठारू अधिक लोग काम करें. तो जदि आम से जो एक्सेस लेबर को ट्रांसफर करें पारिबा इंडस्ट्री को, ताले एग्रीकल्चर भी किसी हार्म पहुँचब ना बा इफेक्ट हम ना, आउ इंडस्ट्री भी डेवलपमेंट हो पार. तो से कहते जे अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर रही है एग्रीकल्चर रु, ताकू आम इंडस्ट्री को ट्रांसफर करवा.
तो ता द्वारा डेवलपमेंट हो पार। तो ये सब मॉडल रिलेटेड कॉन्सेप्ट अच्छी ताले हमर राइट ऑप्शन होची B1 तापरे ये फास्टा आईटा कौन हम फास्ट आसला C IC 2I रो D 3I रो A एंड IV रो B ताले CDAB अच्छे ऑप्शन नंबर B रे तो B है जो राइट चॉइस। देन क्वेश्चन नंबर 78 द इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड्स आमर फॉर्मल और इनफॉर्मल दुटा सेक्टर अच्छी। इनफॉर्मल किए किए आसो रिपेयर पर्सन्स गार्बेज पिकर्स मैंने तो सब जो अलिया उठेवा लोक कि रिपेयर जो मैंने करती से तो इनफॉर्मल भितर आसवे। सेल्फ एम्प्लॉयड जो मैंने अच्छा निजर बिजनेस छोटा मोटा जोटा भी कर तो सी भी से भी आसवे इनफॉर्मल सेक्टर रे। तापरे आर्टिसन्स पिटी ट्रेडर्स टी शॉप प्रोप्राइटर्स ये जो छोटा मोटा जो आर्टिसन्स अच्छी सब कि पिटी ट्रेडर्स अच्छा जो मैंने जो हैंडमेड जिनस सब तैयारी करती कि स्मॉल स्केल जो सर्विसेज से प्रोवाइड करती तो से मैंने समस्ते भी आसुँच इनफॉर्मल सेक्टर। तापर टी शॉप प्रोप्राइटर जो चा दुकान जो छोट चा दुकान बिजनेसमैन जो मैंने भी अच्छा तो से भी सेटा भी आम कहीपर इनफॉर्मल सेक्टर। ये सब गुड़िक इनफॉर्मल सेक्टर रिलेटेड रही तो कहीं यही सब गुड़िक फॉर्मल सेक्टर अदर जो गुड़िक तार ब्रांड नेम थी माने तार कंपनी हेड थे ऑनर थी गवर्नमेंट अंडर चलु तो ये भाया किसी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन किंतु ए गुड़िक तो छोट मोट संस्था ये सब गुड़िक इनफॉर्मल सेक्टर रे आसुचंती ताले ऑल ऑफ दिस हो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर C। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 79 एग्जामिन द फॉलोइंग डायग्राम द गिनी कोएफिशिएंट इज ये गिनी कोएफिशिएंट केते आसीबो B/B + A ना A/A + B A/B और A + B/A। देख गिनी कोएफिशिएंट जदि आम देखा फास्ट गिनी कोएफिशिएंट रो फॉर्मूलाटा होची A/A + B राइट आंसरटा A/A + E हम A + B हम केमिति हैला ना फास्ट आम कौन करबा ना लोकेट द एरिया बिटवीन द लॉरेंस कर्व एंड द लाइन ऑफ इक्वालिटी। ये देख ये जो लाइनटा माने पूरा जो स्ट्रेट लाइनटा सेटा इंडिकेट कर लाइन ऑफ इक्वालिटी बा इक्विटी माने समानता को दर्शाऊँ लाइन ऑफ इक्विटी। आउ एटा होची लॉरेंस कर्व जो बेंड लाइनटा लॉरेंस कर्व दर्शाऊँ तो सी जेते माने लाइन ऑफ इक्वालिटी रु जेते दूर थिबो सेते इनइक्वालिटी क्रिएट करबो आ जेते पाखो को जीवो ताले सेते इक्वालिटी रहइबो आमे जानिबा। तो फास्ट सेटा को देखिबा जे लाइन ऑफ लॉरेंस कर्व आ लाइन ऑफ इक्वालिटी भितर केते गैप रहउची तापरे से जो गैपटा को कौन कह ये जो गैपटा अच्छी तो ये जो गैपटा कौन अच्छी ये गैपटा को कहगला ए से गैप बाई तापरे आम से ए रो एरियाटा को बाहर करवा केते अच्छी तो लाइन ऑफ इक्वालिटी और लॉरेंस कर्व भीतर जो गैपटा तापरे आम बी रो एरिया को बाहर करवा। बी हूँ जो लॉरेंस कर्व तले जीतिक एरिया अच्छी माने जो लॉरेंस कर्व तले जहाँ अंडर जीतिक एरिया रहा सेटा इंडिकेट कर बी को। तापरे गिनी कोएफिशिएंट रो फॉर्मूला होची A/A + B माने दिस रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ A माने एटा जति कि इनइक्वालिटी क्रिएट करजे आउ टोटल एरिया बिटवीन द लाइन ऑफ इक्वालिटी माने केते इनइक्वालिटी क्रिएट होची आउ लाइन ऑफ इक्वालिटी रो तळे केते अछि टोटल केते अछि सेथिरु इनइक्वालिटी केते अछि सेथिरु आमे जानि परिबा जे गिनी कोएफिशिएंट रो वैल्यूटा केते माने 0 ରୁ 1 भितरे भेरी करि थाए माने जदि आमे कहिबा 0 माने इनइक्वालिटी 0 माने सेठी इक्वालिटी 100% इक्वालिटी अच्छे आउ इनइक्वालिटी 1 माने सबुठु हाईएस्ट माने इनइक्वालिटी रोची तो 1 हेले खराब 0 आड़ को आसिले कमिले भल। तो ये फॉर्मूला होची A/A + B ए माने इनइक्वालिटी बाय टोटल एरिया तो A/A + B तो B है जो यार राइट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 80 कैल्डर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड विथ कैल्डर मॉडल कहा सहित रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस टू कैपिटल एक्युमुलेशन फ्लेक्सिबल जनरल प्राइस लेवल प्रॉफिट्स डिपेंड्स ऑन सेविंग्स डिपेंड्स ऑन रेंट। देख कैल्डर मॉडलटा रिलेटेड हम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस टू कैपिटल एक्युमुलेशन सहित कैल्डर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस सहित रिलेटेड कहीं ये मॉडलटा कौन फोकस करे ना इट फोकस ऑन हाउ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड इंक्रीजिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूट टू लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ
तो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ रे ए दुटा केमिति हमको हेल्प कर टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस ता द्वारा केते कैपिटल एक्युमुलेशन होउची। तो कैल्डर प्रपोज दैट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज ए की ड्राइवर ऑफ प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हेले आम प्रोडक्टिविटी रो इंप्रूवमेंट आसीबो which in turn leads to increase capital accumulation। तो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस है ता द्वारा प्रोडक्टिविटी बढ़िला, प्रोडक्टिविटी बढ़िया द्वारा कैपिटल एक्युमुलेशन इंक्रीज हम ता द्वारा इकोनॉमिक ग्रोथ अधिक बढ़। तो सेटा ही मेन कैल्डर मॉडल थियोरी थिला। तो ए हिजो राइट ऑप्शन। अदर ऑप्शन देख जो अच्छी फ्लेक्सिबल जनरल प्राइस लेवल सेटा आमर इकोनॉमिक कैल्डर मॉडल सहित रिलेटेड नुहे। आ गोटे रहा जो प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन सेविंग, प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन सेविंग सेटा ग्रोथ थियोरी किंतु कैल्डर मॉडल सहित बेसी करके माने लिंक नहीं। सेविंग डिपेंड्स ऑन एगुड़िक तो हम ना। तो ए हूँ यार राइट आंसर 80 नंबर ए। देन 81 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। एक्सटर्नालिटीज बिटवीन टू फार्म्स कैन बी इंटरनलाइज्ड इफ माने से कहला एक्सटर्नालिटीज बिटवीन टू फार्म दुईटा फार्म भीतर जदि एक्सटर्नालिटीज अच्छी ताको आमे केमिति इंटरनलाइज करिबा। इफ टू फार्म्स मर्ज दुईटा फार्म मर्ज हो गले ताको इंटरनलाइज करा जाई परिबो ना। बार्गेनिंग कॉस्ट एट जीरो रखले बार्गेनिंग कॉस्ट ताको आमे इंटरनलाइज करि परिबा ना। द एक्सटर्नालिटीज इफेक्ट इज फार्म इक्वली दुईटा को इक्वली इफेक्ट करिबा एक्सटर्नालिटी। और मार्जिनल कॉस्ट फॉर बोथ फार्म आर कांस्टेंट, मार्जिनल कॉस्ट दुईटा कर सेम रहिबो। तो एठी गोटे गोटे पॉइंट को डिस्कस क्वेश्चन थिला एक्सटर्नालिटी दुईटा फार्म आमे केमती ताको इंटरनलाइज करिबा। इंटरनलाइज माने एक्सटर्नालिटी जो इफेक्टा सेटा अन्य फार्म उपरे पड़िबो नाही। तो जेतेबेले दुईटा फार्म मर्ज हो जिवे, मर्ज हो गला माने सेठी आउ दुईटा राइवल रहिले कि दी जण सेम हो गले माने गोटे ग्रुप अंडर रे पळे आसिले। तो दी जण सिना राइवल थिले ये तापरे सी या पर एक्सटर्नालिटी क्रिएट करिबो। आ दी जण जदी मर्ज हो जिवे ताले किछि एक्सटर्नालिटी ही क्रिएट करिवे नाही से माने कने से माने दी जण गोटे हो गले। तो जिते से मर्ज से और नो लंगर इम्पोज एक्सटर्नल कॉस्ट और बेनिफिट ऑन द अदर फार्म उपर से एक्सटर्नालिटी क्रिएट करेंगे ना। बाय मर्जिंग द फार्म्स कैन एड्रेस द एक्सटर्नालिटी विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कहीं जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरटा सेम हो तो सेटा इंटरनलाइज हो से आउ माने एक्सटर्नल इफेक्ट क्या ना। कहीं दी जन जाक गोटे ही माने एबे माने गोटे अंडर को चली आसिले माने गोटे छात तले रहिबे। तो सी कहारी इफेक्टा अन्य क्या पड़ो ना। तो एटा ही परिबो। सेकेंड देखिबा बार्गेनिंग कॉस्ट आर जीरो। जदि बार्गेनिंग कॉस्ट को जीरो कर दिया होची माने एटा कॉस्ट थ्योरम रे पढ़िथिबो बार्गेनिंग। तो कॉस्ट थ्योरम अनुसार इफ बार्गेनिंग कॉस्ट आर जीरो देन फार्म्स कैन नेगोशिएट एंड रीच एन एफिशिएंट आउटकम विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो बार्गेनिंग कॉस्ट को जदि आम जीरो रखिबा ताले गवर्नमेंट विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन से माने तांका भितर बार्गेनिंग करिकी गोटे नेगोशिएट कॉस्ट आड़ को आसीपारे इवेन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नालिटी। तो से माने नेगोशिएशन करके ताकू इंटरनलाइज करें। एटा भी हो पार बार्गेनिंग कॉस्ट जदि जीरो हाई रहिले तो से माने करिबार माने डिफिकल्ट हम। बट जीरो रहिले से माने तांको भितरे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रे बार्गेनिंग करके नेगोशिएट करें। देन द एक्सटर्नालिटी इफेक्ट इज फार्म इक्वली इक्वली इफेक्ट करिवो सेमती किसी माने नहीं। क्या अधिक क्या कम करें इक्वली इफेक्ट करिवो बोली किसी आम माने कहि परिबा नहीं जे इक्वली इफेक्ट हो। जदि से दुईटा फार्म प्रॉपर्ली नेगोशिएट करेंगे इफेक्टिवली ताले इक्वली दी जन ऊपर कहीं इफेक्ट कर पड़ी न पारे। तो यहाँ करेक्ट हम ना। तापर मार्जिनल कॉस्ट फॉर बोथ फार्म्स आर कन्स्टांट रहिबो कन्स्टांट ना। यहाँ भी आम कहीपर ना जे रहिबो कहीं ना ये गोटे फैक्टर नुहे। दिस इज नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनलाइजिंग एक्सटर्नालिटीज। द की कंडीशन फॉर इंटरनलाइजेशन इज द एबिलिटी टू नेगोशिएट और मर्ज। माने मेनली तांकर नेगोशिएट किंबा मर्ज होचंती सेटा देखा जाए नॉट द शेप ऑफ द कॉस्ट कर्व केमती रही मार्जिनल कॉस्ट कन्स्टांट अच्छी कि नहीं। तो तापर बेसी इंपोर्टेंस दिया जाए ना। तो ये मेनली पॉइंट रोचे दुईटा फार्म मर्ज होती कि ना आउ तांका भितर बार्गेनिंग कॉस्टा माने लोअर बा जीरो अच्छे कि ना। तो यही दुईटा मेन फैक्टर रहिबो एक्सटर्नालिटी को इंटरनलाइज करने। तो ए एंड बी माने आई एंड 2i बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन बी हो यार राइट चॉइस। देन क्वेश्चन नंबर 82 को आसीबा। अच्छा ये से भाया एसेसन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन अच्छी। फर्स्ट एसेसन कहले पार्टीज टू ए डिस्प्यूट ओवर प्रॉपर्टी राइट्स विल बी एबल टू नेगोशिएट एन इकोनॉमिकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन। देन रीजन कहला कौन देयर आर इनएफिशिएंट नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स एंड देयर आर ट्रांजैक्शन कॉस्ट।
तो यहाँ एसेसन आउ रीजन तो आम देखा ठीक अच्छे कि फास्ट देख एसेसन कौन पार्टीज टू ए डिस्प्यूट ओवर प्रॉपर्टी राइट्स डिस्प्यूट ओवर प्रॉपर्टी राइट्स जदि अच्छी किसी प्रॉपर्टी राइट्स उपर डिस्प्यूट अच्छी जो दीटा पार्टीज थे से कौन करेंगे दे विल बी एबल टू नेगोशिएट एन इकोनॉमिकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन से गोटे इकोनॉमिकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन को आसीपर जदि किसी डिस्प्यूट नथिबो ताहले से आसीपर बट डिस्प्यूट जदि अच्छी से इकोनॉमिकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन को केमती पहुँची न पारते कहीं एटा गोटे माने कौन अच्छे डिस्प्यूट ओवर प्रॉपर्टी राइट्स क्रिएट होती तो डिस्प्यूट हेल्ले से जगह इकोनॉमिकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन को पहुँचवा डिफिकल्ट हो तो यहाँ फॉल्स हो कहीं द एबिलिटी टू रीच एन इकोनॉमिकली ऑप्टिमम सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज हम कहीपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट मार्केट इम्परफेक्शन सो इन रियलिटी नेगोशिएशन मे नॉट लीड टू एन ऑप्टिमल आउटकम ड्यू टू दिस काइंड ऑफ फैक्टर्स सो एसेसन टाक आम करेक्ट बोली कहीपर ना ये जो क्वेश्चन अनुसार आउ रीजन को देखा कौन अच्छे देर आर इनएफिशिएंट नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स एंड देर आर ट्रांजैक्शन कॉस्ट देख से कौन देर आर इनएफिशिएंट कॉम्पिटिटिव मार्केट्स अच्छी कॉम्पिटिटिव मार्केट रे इनएफिशिएंट नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स रही आउ ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी रही एगुड़िक तो अच्छी तो यहाँ तो ठीक अच्छे बट एसेसनटा यहाँ इकोनॉमिकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन को पहुँचो से माने ना यहाँ करेक्ट हो पार रीजनटा करेक्ट हो पार कहीं The presence of inefficient non-competitive markets and transaction cost can prevent parties from reaching an economically optimal solution even when property rights are well defined. तो ये reason टाको आम करेक्ट कहीपर बट एसेसन टा ये करेक्ट नुहे so reason is correct in explaining the difficulty in reaching optimal solution due to market imperfection and transaction cost but here assertion is false. तो एसेसन टा फॉल्स रीजन टा करेक्ट तो एसेसन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू तो ऑप्शन डी हो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 83 को आसवा 83 रे लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 अच्छी आम मैचिंग करवा साइमन कुजनेट के एरो एम स्पिन्स देन पॉल डब्ल्यू मिलर द स्क्रीनिंग हाइपोथेसिस मार्केट सिग्नलिंग the problem of moral hazard in the case of medical insurance inverted U-shaped environmental hypothesis फास्ट गोटे देखा गोटे गोटे साइमन कुजनेट को जो इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस रही तो इन्वर्टेड यू एनवायरमेंटल हाइपोथेसिस एनवायरमेंटल कुजनेट कर्व एनवायरमेंटल कुजनेट कर्व इकेसी भी कह जाए तापर एरोंकर जो ऑप्शन अनुसार कोटा हो अच्छा मार्केट सिग्नल नुहे स्क्रीन हाइपोथेसिस नुहे एरोंकर मोराल हाजार्ड प्रॉब्लम ऑफ मोराल हाजार्ड इन द केस ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस एरो मेडिकल इंश्योरेंस रे जो मोराल हाजार्ड क्रिएट हुए ता सहित रिलेटेड आउ स्पेंस एम स्पेंस हूँ से मार्केट सिग्नलिंग सहित रिलेटेड तापरे मिलर पॉल डब्ल्यू मिलर से स्क्रीनिंग हाइपोथेसिस सहित रिलेटेड ताले ए रहीगला आई भी बी रहीगला आमर 1 आई तापर सी 2 आई एंड डी रहीगला 3 आई तो से भाया ऑप्शन अनुसार आमर आई भी आई 2 आई 3 आई भी आई 2 आई 3 आई ऑप्शन नंबर सी रे अच्छी तो सी हो राइट चॉइस तो सी हो गला कहीं साइमन कुजनेट इन्वर्टेड हाइपोथेसिस पढ़ी थी व्हिच सजेस्ट दैट एन इकोनॉमिक ग्रोथ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इनिशियली इंक्रीजेस मैंने इकोनॉमिक ग्रो कले एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इनिशियली इंक्रीज हम तापर गोटे मैक्सिमम पॉइंट पहुँचला तापर आस्ते आस्ते डिग्रेड हवा स्टार्ट हम तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इनिशियली इंक्रीज हम बट देन डिक्रीज आफ्टर ए सर्टेन लेवल ऑफ इनकम इज रिच्ड तो सेटा इन्वर्टेड हाइपोथेसिस तापर एरंकर जो मॉडल थिला तो moral hazard particularly in the context of medical insurance where people may take more risks or use more insurance than necessary because they don't bear the full cost of their action तो से माने से जो मेडिकल इंश्योरेंस करती कहीं माने से भावती जे आमर किसी रोग है आम फुल कॉस्ट को बियर करें ना से आम इंश्योरेंस करदेवा देले आमर इंश्योरेंस करदे आम सेफ रहा आमर किसी जदि मेडिकल माने प्रॉब्लम आसिला ताले सेटा इंश्योरेंस कंपनी ताको बियर कर तापर नेक्स्ट हूँ जो स्पेंस
तांकर मॉडल थिला मार्केट सिग्नलिंग उपरे सेतरी से कोन कहतले व्हिच इज अबाउट हाउ इंडिविजुअल्स और फार्म कन्वे प्राइवेट इन्फॉर्मेशन टू द मार्केट सच एज यूजिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ए सिग्नल ऑफ एबिलिटी टू एम्प्लॉयर्स तो सेटा मार्केट सिग्नलिंग क्रिएट करे थाए निजर माने जो पर्सनल जति कि हमरो कोन क्वालिफिकेशन को नेकी तापरे मिलर पॉल डब्ल्यू मिलर जो स्क्रीनिंग हाइपोथेसिस थिला स्क्रीनिंग हाइपोथेसिस से कहतले जे व्हिच इन्वॉल्व्स हाउ वन पार्टी माने गोटे एम्प्लॉयर केमिति कैन स्क्रीन और सॉर्ट इंडिविजुअल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स टू प्रेडिक्ट देयर अनऑब्जर्वेबल क्वालिटीज तो स्क्रीनिंग हाइपोथेसिस रे जणे एम्प्लॉयर केमिति तार एम्प्लॉय को माने जो स्क्रीनिंग करिवो बा ताको देखिकी तार माने जो इंडिविजुअल को देखिकी तार कैरेक्टरिस्टिक को देखिकी से प्रेडिक्ट करि परिबो जे तार कोन कोन क्वालिटीज अछि तो ए सब कांसेप्ट रहि जे तो एटा सी हे जो राइट आंसर देन कम टू क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पब्लिक गुड इज दैट इट इज नॉट एक्सक्लूडेबल दिस मीन्स दैट आम जाने पब्लिक गुड रे दीटा मेनली कैरेक्टरिस्टिक रोचे नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवली तो नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल दीटा रही है तो ये जो पचार नॉट एक्सक्लूडेबल तार मीनिंग कौन मीनिंग फास्ट देखा पब्लिक गुड्स आर इक्वल बेनिफिट टू ऑल कंज्यूमर्स और देयर इज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स और पीपल कुड कंज्यूम द गुड विदाउट पेइंग फॉर इट और द गवर्नमेंट शुड नॉट लेवी ए टैक्स फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड नॉन एक्सक्लूडेबल माने होची पब्लिक गुड देखो आम फ्री रे पाउचे माने ताकू आम कंज्यूम करिवारे आमको किसी एक्स्ट्रा पेमेंट करिवा पई पड़िबो नाही मैंने धर आम जमी प्राइवेट गुड द्वारा आम गोटे मिठा खाइबा तो आम किणिकी खाऊे तो से जगह आम कॉस्ट दवापाई पड़ुची बट आम पब्लिक गुड को गोटे यूजिंग माने पब्लिक गुड को व्यवहार करवा सपोज गोटे पार्क को गले तो से जगह आमको किसी एक्स्ट्रा पे करने पड़ूना जोटा फ्री रे माने पब्लिकली गवर्नमेंट थिबो तो से जगह आमको एक्स्ट्रा किसी पेमेंट करने पड़ोनी तो सेटा को ही माने आम कहवा नॉट एक्सक्लूडेबल माने आम किसी न देकी भी आम तार बेनिफिट नहीं पार तो पब्लिक गुड इक्वल बेनिफिट टू ऑल कंज्यूमर एटा तो नुहे देयर इज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड ना पीपल कुड कंज्यूम द गुड विदाउट पेइंग फॉर इट हाँ पीपल कुड कंज्यूम द गुड विदाउट पेइंग फॉर इट माने से माने से गुड को कंज्यूम करि परिबे बट ता पई तांको किछि पेमेंट करिया पई पड़िबो नै तो सेटा ही मेनली माने हमर कह जाए नॉन एक्सक्लूडेबल माने केही का को मना करि परिबो नै माने तमे पेमेंट करो या न करो समस्त ताको फ्रीली यूज करि परिबो जोटा जहा द्वारा हमर फ्री राइडर प्रॉब्लम जो एराइज हुए एथि पई ही एराइज हुए काहे ना कहीं तो माने एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़ू ना ना तो एक्सेस यूज करेंगे से जगह तो पीपल कुड कंज्यूम द गुड विदाउट पेइंग फॉर इट सेटा आम कहीपर नॉन एक्सक्लूडेबल मीनिंग ये तो सी हो राइट आंसर तापरे नेक्स्ट हूँ क्वेश्चन नंबर 85 अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स एज पर देयर ऑकरेंस तो देखिए केबे कोटा होता वर्ल्ड ओजोन डे वाइल्ड लाइफ डे एनवायरनमेंट डे अर्थ डे तो क्रोनोलॉजिकली आम सेट तो फास्ट देखिए वर्ल्ड ओजोन डे डा सेप्टेम्बर 16 रे होता है तापरे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे टा मार्च 3 तापरे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे प्रायतः समस्ते जानी थे जून 5 रे तापरे वर्ल्ड अर्थ डे टा होची अप्रैल 22 तब सेप्टेम्बर 16 ओजोन डे वाइल्ड लाइफ डे होची मार्च 3 एंड एनवायरनमेंट डे जून 5 एंड अर्थ डे अप्रैल 22 तो सीरियली आम जदि सीरियली सजा अरेंज द फॉलोइंग एज पर देयर ऑकरेंस अच्छा फास्ट ताले किए आसीबो मार्च एप्रिल जून तापर सेप्टेम्बर तो मार्च 3 आसीबो ताले सेकेंड आसीजिवो इटा हिजिवो फास्ट तापरे मार्च एप्रिल तापरे वर्ल्ड अर्थ डे आसीजिवो सेकेंड रे तापरे थर्ड रे आसीजिवो एटा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जून 5 मार्च एप्रिल जून तापरे सेप्टेम्बर टा लास्ट आसीबो वर्ल्ड ओजोन डे तो 2 IV 3I 1
2i 3i1 सी ऑप्शन सी रे अछि तो सी हे जिवो राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 को आसीबा व्हेन an information asymmetry is observed after an agreement is obtained between individuals is called signaling, moral hazard, zero sum game or both signaling and moral hazard। तो ये देखिबा क्वेश्चन रे कहि when an information asymmetry is observed माने information asymmetry टा ऑब्जर्व होबो after an agreement is obtained माने एग्रीमेंट हैला परे बिटवीन इंडिविजुअल। तो माने एठी दी प्रकार सिचुएशन माने द्वारा आमे देखिबा जे गोटे ए बळा लाइन नबा एटा होची बिफोर एंड आफ्टर। तो एग्रीमेंट पूर्वरु तार बिहेवियर अलगा प्रकार थिबो आउ आफ्टर एग्रीमेंट तार बिहेवियर रे चेंज आसीबो। तो सेटा को कोन कहा जाय सेटा को एक्चुअली कहा जाय मोरल हाजार्ड। मोरल हाजार्ड रे कहीं तुम देखी धर जनक पाखे इन्शुरेंस गोटे कार गोटे नुआ कि तार इन्शुरेंस नथिबो आउ जनक पाखे थिबो जहाँ पाखे इन्शुरेंस नाही सी तार सेफली चलेबो गाड़ी चलेबो ठीक ठाक चलेबो आउ जे देखिला इन्शुरेंस कर देछि तो सी तापर तार बिहेवियर को चेंज कर दो माने सी रेकलेसली कार ड्राइव करिवो जोठी भी एक्सीडेंट ले जहाँ भी इन्शुरेंस तो अच्छी मिलिबो आउ से बड़ा निजर इन्शुरेंस हेल्थ इन्शुरेंस बहुत जन करती तो से जगह तांकर किसी भी प्रॉब्लम हेले किसी प्रॉब्लम नाही बहुत जन ड्रिंकिंग कि से भाया स्मोकिंग हैबिट रखी था तो से हेल्थ इन्शुरेंस कले जानते आमर जब किसी क्षति है ताले इन्शुरेंस कंपनी ताको बियर कर तो ये जगह बिफोर आउ आफ्टर रे चेंजेस देखा जाए माने सिथिबाई कह व्हेन एन इनफॉरमेशन एसिमेट्रिक ऑब्जर्व आफ्टर एन एग्रीमेंट गोटे एग्रीमेंट पर जदि इनफॉरमेशन रे एसिमेट्रिक देखा गला माने तार बिहेवियर आगरू नॉर्मल थिबो इन्शुरेंस पर किंबा से टाइप रो किसी एग्रीमेंट पर चेंजेस आसिला तो सेटा को कहा जाए moral hazard कहना moral hazard occurs when there is an information asymmetry after an agreement has been made leading one party to take risks or behave differently than they otherwise would because they don't bear the full consequences of their actions कहीं से माने निजे तार माने फुल consequences बा जहाँ भी किसी परिणाम हो सेटारे निजे से माने ताको बहन करिवे नहीं कहीं इंश्योरेंस कंपनी ताको बियर करिवो तो सेति से माने से बड़ा डिफरेंट टाइप रो बिहेव करते तो यहाँ को कहा जाए moral hazard। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 87 टोटल फर्टिलिटी रेट रेफर्स टू number of birth per 1000 women, number of women between 15 to 49 years, average number of children per woman during her lifetime, number of children live birth per woman। तो ठीक कह जाए टोटल फर्टिलिटी रेट टा हो आमर एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पर वुमेन ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम कहीं ये टोटाल अच्छे ना टोटाल फर्टिलिटी रे गोटे वुमेन तार केते माने तार लाइफ टाइम रे जो रिप्रोडक्टिव एज थिबो से भीतर से केतेटा पिला को जन्म दउछि तो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पर वुमेन ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम सेटा को कहजबो टोटल फर्टिलिटी रेट कहना से माने धर 5 जन कि 10 जन कि 1000 जन भीतर कैलकुलेट हो तांकर एवरेज माने केते पिला जन्म करछन्ती तांकर होल लाइफ टाइम एटा जनरल सिंपल क्वेश्चन अछि तो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पर वुमेन ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम हो टोटल फर्टिलिटी रेट। देन क्वेश्चन नंबर 88 को आसीबा द कॉस थ्योरम एसेस दैट कॉस थ्योरम रिलेटेड कॉन्सेप्ट आगुरी भी गोटे क्वेश्चन आसीथिला डायरेक्ट नथिला बट एठी डायरेक्ट पचारछि कॉस थ्योरम एसेस दैट एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स एराइज फ्रॉम द फेलियर ऑफ एलिमिनेट मार्केट इम्परफेक्शन इफ प्रॉपर्टी राइट्स आर डिफाइंड क्लियरली मार्केट विल प्रोड्यूस एफिशिएंट आउटकम यहाँ ही तो हम प्रॉपर्टी राइट्स कथा कॉस्ट थ्योरम कही था ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विथ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आर नेग्लिजिबल ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विथ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर नॉट नेग्लिजिबल। तो ये क्वेश्चन नंबर 88 रे ये डायरेक्टली तार आंसर ही गिवन अच्छी इफ प्रॉपर्टी राइट्स आर डिफाइंड क्लियरली देन मार्केट विल प्रोड्यूस एफिशिएंट आउटकम कहीं माने कॉस्ट सार रोनाल्ड कॉस से बेसी करके एम्फासिस दौले प्रॉपर्टी राइट्स उपरे माने गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना जदि दी जन पार्टीज अच्छी तांको भितर से माने म्यूचुअल एग्रीमेंट करके नेगोशिएट करके माने आउटकम को आसी पारिबे तो एफिशिएंट आउटकम को आसी पारिबे। तो प्रॉपर्टी राइट्स जदि क्लियरली डिफाइंड थिबो ताहले ता द्वारा किसी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो ना। तो तार एग्जांपल भी से जो दीटा माने दी जन थिबे ए एंड बी पर्सन तांको भितर जो जनकर धर एमती थिबो कोन
फिल्ड थी आउ जनकर किसी काउस थी तो से मैंने आसिक ए जगह चरिले क्या कौन इफेक्ट पड़ो तो किए प्रॉपर्टी राइट्स नेले माने अदर पार्टी उपर कौन इफेक्ट पड़ो से डिटेल एग्जांपल से देइछंती से डिस्कस करछंती ताले कॉस्ट थ्योरम असेस दैट व्हेन प्रॉपर्टी राइट्स आर वेल डिफाइंड एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर लो प्राइवेट नेगोशिएशंस बिटवीन पार्टीज कैन लीड टू एफिशिएंट आउटकम्स इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलिटीज लाइक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स तो ये ऑप्शन बी है राइट चॉइस। देन क्वेश्चन नंबर 89 को आसीबा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज ए फ्रेमवर्क दैट एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल चेंज इन fertility and migration, mortality and age structure, mortality and migration, age structure and sex composition। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी को गुड़िक अंडर आसी था आम देखिए जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी रे मेनली से जो थियोरी रे मैंने फास्ट रो बर्थ रेट और डेथ रेट को बर्थ रेट और डेथ रेट ये दुटा मेन फैक्टर तार थिला। फास्ट रे बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत माने कौन थिला बर्थ रेटा फास्ट स्टेज कथा कहवा बर्थ रेट एंड डेथ रेट दुटा जाक हाई थिला तापर आस्ते आस्ते कमिवा स्टार्ट हैला माने डेथ रेटा कमिला बर्थ रेटा सेमती नॉर्मल थिला तापर बर्थ रेट भी कमिला देन फाइनली हमरो बर्थ रेट भी एबे कम अच्छे और डेथ रेट भी कम अच्छे। तो ये माने ट्रांजिशन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन माने बर्थ रेट और डेथ रेट रे केमिति ट्रांजिशन बा चेंज होउची आगरू बहुत हाई थिला एबे सीटा कमी कमी लो स्टेज को आसी तो से दुटा मेनली रिलेटेड फास्ट रे फर्टिलिटी आउ कौन मोर्टालिटी माने फर्टिलिटी माने बर्थ रेट आ मोर्टालिटी होची डेथ रेट आ ता सहित माइग्रेशन एज स्ट्रक्चर एगुड़िक माने डायरेक्ट लिंक नुहे बट जेहेतु पॉपुलेशन सहित रिलेटेड ताले आमे फर्टिलिटी तो सियोर हम मोर्टालिटी तो सियोर हम कहीं बर्थ रेट और डेथ रेट को लेकिन ही होता है तापर मोर्टालिटी एंड माइग्रेशन आउ एज स्ट्रक्चर आउ सेक्स कंपोजिशन देख मोर्टालिटी दी जगह अच्छे फास्ट रेट मोर्टालिटी आउ एज स्ट्रक्चर अच्छी मोर्टालिटी एंड माइग्रेशन अच्छी तो माइग्रेशनटा माने डायरेक्ट लिंक नुहे मोर्टालिटी आउ एज स्ट्रक्चर को आम नहीं पार कहीं आमर जो एज स्ट्रक्चरटा से ही क्रिएट हम पॉपुलेशन रु माने बर्थ आउ डेथ रु ही एज स्ट्रक्चरटा आम कंपेयर करि परिबा माने जो वर्किंग एज और नॉन वर्किंग एज रो पॉपुलेशन भितर डिफरेंस केते रहउची तो एज स्ट्रक्चरटा हमर से मेनली बर्थ आउ डेथ रेट बा मोर्टालिटी रेट रु कैलकुलेट करि परिबा तो ऑप्शन 1 एंड 2 राइट ऑप्शन हिजो तापरे एटा तो हम ना कहीं एटा दुटा जाक रिपीट होची माइग्रेशन तो से इनक्लूड हम ना तापर एज स्ट्रक्चर सेक्स कंपोजिशन एज आउ सेक्सटा सेटा आमे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भितर आसुची बट नॉट द प्राइमरी फोकस ऑफ द फ्रेमवर्क प्राइमरीटा हमर कौन जो बर्थ आउ डेथ रेट एज आउ सेक्स कंपोजिशन सेटा होची सेकेंडरी से गुडी को डायरेक्ट लिंक नुहे और माइग्रेशन तो सेटा आमे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भितर भी इंक्लूड करबा नहीं तो एगुडी को माने कौन तार डायरेक्ट लिंक नुहे तो केवल 1 एंड 2 टा हिजो यार राइट चॉइस अदर गुड़िक रिलेटेड कॉन्सेप्ट बट से गुड़िक स्पेसिफिक हम ना जदि आईवीटा को आम नहीं नौचे ताले सेटा एज आउ सेक्सटा डायरेक्ट लिंक नुहे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी सहित तो ये दुटा इनक्लूड हम आ जेहेतु फर्टिलिटी सहित माइग्रेशन अच्छी तो ताकू तो नवा पड़ो आ मोर्टालिटी सहित एज स्ट्रक्चर अच्छी ताकू भी नवा कहीं एंड देछि ना तो मिक्स होगी अच्छी तो सेटा नवा किंतु एटा सेकेंडरी फैक्टर प्राइमरी फैक्टर होची मोर्टालिटी और फर्टिलिटी तो 1 एंड 2 हो राइट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 90 को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी क्लासिफाइड एज पिगोवियन टैक्स अंडर रे को गुडिक आसीबा हमें देखिबा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड प्लास्टिक बैग टैक्स कार्बन टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स ऑन प्लास्टिक बैग्स तो ये आम क्वेश्चन अनुसार देखिबा जो पिगोवियन टैक्सटा कहीं माने इम्प्लीमेंट करा जाए पिगोवियन टैक्स कहीं इम्प्लीमेंट करा जाए ना पिगोवियन टैक्स इज लेविड टू करेक्ट द नेगेटिव एक्सटर्नालिटी ऑफ ए मार्केट एक्टिविटी गोटे मार्केट एक्टिविटी रो नेगेटिव एक्सटर्नालिटी को कम करने आम पिगोवियन टैक्स को लेवी करिथाउ बा इम्प्लीमेंट करिथाउ तो पिगोवियन टैक्स फास्ट देख आम देखिबा जो मार्केट रे कोटार नेगेटिव एक्सटर्नालिटी क्रिएट करोछि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड प्लास्टिक बैग टैक्स तो सेमती प्लास्टिक बैग टैक्स सेमती किसी अच्छी कि तापरे कार्बन टैक्स येस कार्बन टैक्स गोटे अच्छी कहीं कार्बन टैक्सटा जो एनवायरमेंटल हार्म को कम करता है टू रिड्यूस एनवायरमेंटल हार्म कार्बन टैक्स इज यूज तो कार्बन टैक्सटा इम्प्लीमेंट हुए एनवायरमेंटल हार्म को कम करने
आउ गोटे हूँ कॉर्पोरेट टैक्सटा पिक टैक्स सहित रिलेटेड नुहे टैक्स ऑन प्लास्टिक बैग्स येस यहाँ हो पार जे प्लास्टिक बैगटा कौन आमर एनवायरनमेंट उपले नेगेटिव इंपैक्ट पकाउछ प्लास्टिक बैग टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट आम कम करने टैक्स लगे पार पिक टैक्स लगे पार तो एठी कार्बन टैक्स आमर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम करने एनवायरमेंटल हार्म को कम करने आम पिक टैक्स लगे कार्बन टैक्स कहुए आउ गोटे हूँ प्लास्टिक बैग यूज कम करने आम पिक टैक्स यूज कर माने इम्प्लीमेंट कर तो ये ऑप्शन 2 and 4 ये दुटा हो राइट आंसर 2 and 4 both 2 and 4 हो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 91 को आसवा 91 कहूँ व्हिच इज द रिफॉर्म ऑफ हिग्स ऑन कंज्यूमर सरप्लस ओवर मार्शल थियोरी जो हिग्स कर थियोरीटा मार्शल थियोरी ठारू कोटा बेटर माने रिफॉर्म आनी हिग्स द प्राइस कंपेंसेशन वेरिएशन क्वांटिटी कंपेंसेशन वेरिएशन प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशन और द क्वांटिटी इक्विवेलेंट वेरिएशन हिग्स को अनुसार जदि हम देखिबा प्रथमे तो देइथिले जो अल्फ्रेड मार्शल कंज्यूमर सरप्लस ऊपर जो थियोरी देइथिले तापरे हिग्स आनिले मॉडिफिकेशन हिग्स चेंज कले तो हिग्स इंट्रोड्यूस तांकर जो थियोरी रे ए सब गुडी को माने इंक्लूड करिसेंती कंज्यूमर सरप्लस थियोरी हिग्स कर थियोरी जदि आम देखिबा फास्ट रे गोटे थिला जो कंपेनसेटिंग वेरिएशन मेथड आउ गोटे थिला इक्विवेलेंट वेरिएशन गोटे कंपेनसेटिंग वेरिएशन आउ गोटे होची इक्विवेलेंट वेरिएशन थर्ड रे थिला जो कंपेनसेटिंग वेरिएशन इन क्वांटिटी एटा होची हमर प्राइस रे आउ गोटे कंपेनसेटिंग वेरिएशन इन क्वांटिटी आउ फोर्थ रे थिला इक्विवेलेंट वेरिएशन इन क्वांटिटी फोर्थ रे इक्विवेलेंट वेरिएशन इन क्वांटिटी एटा प्राइस एगुडी को क्वांटिटी कंपेनसेटिंग वेरिएशन इक्विवेलेंट वेरिएशन इन प्राइस एंड कंपेनसेटिंग वेरिएशन एंड इक्विवेलेंट वेरिएशन इन क्वांटिटी यही सब गुड इम्प्रूवमेंट माने आरफेल मार्शन जो कंज्यूमर सरप्लस थिला ता ऊपर ये रिफॉर्म करके हिग्स ए बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी रे कंपेनसेटिंग आउ इक्विवेलेंट वेरिएशन नहीं आसीथिले तो देखो फास्ट अच्छी द प्राइस कंपेनसेटिंग वेरिएशन क्वांटिटी कंपेनसेटिंग वेरिएशन प्राइस आउ क्वांटिटी कंपेनसेटिंग वेरिएशन दीटा जाक रहिला आउ प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशन क्वांटिटी इक्विवेलेंट वेरिएशन आ प्राइस आउ क्वांटिटी इक्विवेलेंट वेरिएशन ये दीटा भी रहिबो तो सबू ए बी सी डी सब गुड़िक हो राइट आंसर कहीं जब आम गोटे गोटे सिंगल जब देखा कंपेनसेटिंग वेरिएशन प्राइस रे कौन कही था द अमाउंट ऑफ मनी दैट नीड्स टू बी टेकन अवे फ्रॉम ए कंज्यूमर आफ्टर प्राइस चेंज टू लीव देम एज वेल ऑफ एज दे वर बिफोर द प्राइस चेंज दिस इज ऑल्सो नोन एज प्राइस कंपेनसेटिंग वेरिएशन माने पूर्वर तापरे चेंज हला परे से माने जो सही माने बिफोर थिले आ आफ्टर चेंज हला परे कौन वेरिएशन देखागला सेटा तापरे इक्विवेलेंट वेरिएशन इन प्राइस सेटारे कौन हुए ना द अमाउंट ऑफ मनी दैट नीड्स टू बी गिवन ए कंज्यूमर बिफोर ए प्राइस चेंज टू लीव देम एज वेल ऑफ एज दे वुड आफ्टर द प्राइस चेंज तो सेटा हमरा प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशन तापरे कंपेनसेटिंग वेरिएशन इन क्वांटिटी रे से बळा केमिति हुए ना ते चेंज इन क्वांटिटी दैट नीड्स टू बी टेकन अवे फ्रॉम ए कंज्यूमर आफ्टर ए प्राइस चेंज टू लीव देम एज वेल ऑफ एज दे बिफोर द प्राइस चेंज तापर इक्विवेलेंट वेरिएशन इन क्वांटिटी द चेंज इन क्वांटिटी दैट नीड्स टू बी गिवन टू ए कंज्यूमर बिफोर ए प्राइस चेंज टू लीव देम एज वेल ऑफ एज दे वुड आफ्टर द प्राइस चेंज ये भाया चारिटा जाक कॉन्सेप्ट कंपेनसेटिंग वेरिएशन इक्विवेलेंट वेरिएशन लो प्राइस और क्वांटिटी को लेकिन हिग्स कही तो ऑल ऑफ दिस हो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 92 को आसवा अरेंज द मार्केट एज पर कंपटीशन कंपटीशन अनुसार मार्केट को आम अरेंज करवा अच्छा कंपटीशन अनुसार इम्परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से कही कंपटीशन अनुसार देख जदि आम ऑप्शन को जीवा 2 मोनोपोली तापरे इम्परफेक्ट कंपटीशन आई भी मोनोपोलिस्टिक तापर परफेक्ट कंपटीशन ना फास्ट आई इम्परफेक्ट ना 3 आई परफेक्ट कंपटीशन अच्छा तो लगुच फास्ट जदि कंपटीशन अनुसार देखा आम अरेंज करवा लोएस्ट रु हाईएस्ट माने सानू बड़ क्रम सजै था ना तो जो आम अरेंज करवा मार्केट रे सबुठू कम कंपटीशन कोटी देखा जाए सेटा हूँ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे परफेक्ट कंपटीशन जेहेतु से माने होमोजेनियस गुड्स प्रोड्यूस करती तो से जगह कंपटीशनटा सबुठू लो थाए तो सेटा फास्ट रे आसीबो लो कंपटीशन सबुठू कम कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन ले
तापर जदि देखिबा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ले सेटार सबुठु माने हाईएस्ट कंपटीशन टा देखा जाए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहीं से माने जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल करती मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ले तो से माने प्राइस को धर सेम रखिकी क्वांटिटी रे किंबा तार पैकेजिंग रे एडवर्टाइजमेंट रे तो क्वालिटी रे ये डिफरेंट टाइप रो स्ट्रैटेजी माने से एडप्ट करिकी कौन करथांती ना तांका भितर कंपटीशन क्रिएट करे थांती आ मोनोपोली रे तो तार जेहेतु सिंगल सेलर तो ये तो जड़े ही सेलर तो सिंगल सेलर रहिले सेठी आ कंपटीशन बेसी देखा जाई न थाए तार राइवल आउ केही न थांती तो सेठी भी कंपटीशन कम थाए आ इम्परफेक्ट कंपटीशन भितर हमर आसी जाउची कोन जो हमर फॉर्म्स ऑफ मार्केट रे मेन देखिबा हमें फॉर्म्स ऑफ मार्केट को जदि हमें देखिबा गोटे होची परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आ गोटे होची इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आ मोनोपोली तो अलग हो गला आ इम्परफेक्ट कंपटीशन रे आसी जिवो हमर डुओपोली ओलिगोपोली ए सब मार्केट आसी डुओपोली ओलिगोपोली आ गोटे होची परफेक्ट कंपटीशन सॉरी हाँ डुओपोली ओलिगोपोली परफेक्ट तो एपटे रहिला इम्परफेक्ट रे डुओपोली ओलिगोपोली आसला आ एपटे तो मोनोपोली ताले हमें कहि परिबा एठी देख मोनोपोलीटा अलग हो जाउची मोनोपोली रे सी तार आउ अदर सिना कंपिटिटर्स थिले से कम्पीट करिवो तो मोनोपोलीटा एठी अलग हो जाउची किंतु ता सहित मोनोपोली रे जो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री थाए बट जदि जड़े एंट्री करी आसुची ताहले तार कंपटीशनटा ता भीतर रहिबो तो दी जण हे गले सेटा डुओपोली हे गलो फ्यू सेलर्स हे गले ओलिगोपोली हे जिवो तो सेति पई मोनोपोली रो रिस्क अछि कंपटीशन रो हबार रिस्क अछि बट परफेक्ट कंपटीशन रे रिस्कटा माने कंपटीशनटा कम काहेकि से माने होमोजिनियस गुड्स प्रोड्यूस करथांती गोटे इंडस्ट्री अंडर रे सब फार्म गुडिको एका टाइप रो गुड्स को प्रोड्यूस करथि तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केटटा प्रथमे आसीଯିବ କାହିଁକିନା ସିଏ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ମାନେ କ'ଣ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ତ ସିରିଏଲି ସଜେଇବା ଯଦି 3i ଆଗେ ଆସିବ 3i ତାପରେ 2i କି ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ଦେଖ ତାପରେ ମୋନୋପୋଲିକୁ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିପାରିବା ମୋନୋପୋଲିକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବା କାହିଁକିନା ମୋନୋପୋଲିରେ ଟିକେ कंपटीशन हबार पॉसिबिलिटी फ्यूचर रे रहउची जदि बा एबे नहीं फ्यूचर रे हेई परिबो तापरे इम्परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली परे इम्परफेक्ट रे कोन डुओपोली आ ओलिगोपोली आसुची ए दिटा मार्केट रे कंपटीशन रहउची काइना डुओपोली रे दी जण सेलर ओलिगोपोली रे फ्यू सेलर्स तांको भितर कंपटीशन रहिबो तापरे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रे जेहेतु सेठी माने लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रही चंदी तो तांको भितर कंपटीशन सेही बळा बहुत रही थाए तो जदि हमें लिस्ट अनुसार सजेबा ताले एटा हे जिवो फर्स्ट तापरे मोनोपोलीटा आसीजिवो सेकेंड इम्परफेक्ट कंपटीशनटा थर्ड एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशनटा आसीजिवो फोर्थ रे तो 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर सी नले डी रे भी 3 अच्छे अच्छा देखियो एटा 3 तापरे 1 3 परे 1 आसला इम्परफेक्ट कंपटीशन देन फोर्थ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अच्छा देन मोनोपोली आईवी एठी डी जदि मोनोपोली को आमे टोटाली कौन एक्सक्लूड करदेबा माने बाहर को देदेबा कहीं तार आउ कंपिटिटर्स नाहांती ताहले एठी डी हे परिबो आ जदि आमे फ्यूचर कथा कहबा मोनोपोली रे भी कंपटीशन हबार पॉसिबिलिटी रहिबो ताहले सी हबो तो एठी ऑप्शन अनुसार तो सी लागुची बट डी रे भी सेमती हेई परिबो जदि मोनोपोली को आमे लास्ट को नै नबा ताहले कि आसी जिवो इम्परफेक्ट कंपटीशन माने परफेक्ट परे इम्परफेक्ट आसिला तापरे मोनोपोलिस्टिक तापरे लास्ट रे मोनोपोली को इनक्लूड करिछि आ बट माने मोर एक्यूरेट एटा लागुछि काहे ना प्रथमे परफेक्ट कंपटीशन रहिला तापरे मोनोपोली पॉसिबिलिटी अछि कंपटीशन हबार तापरे नेक्स्ट आसुछि इम्परफेक्ट कंपटीशन आउ टिके अधिक काइना सेटा 2 किबा फ्यू सेलर्स रहिले आ जते अधिक सेलर रहिबे सेते कंपटीशन अधिक रहिबो तो मोनोपोलिस्टिक्स लास्ट रे एटी आईवी रे रहिछि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तो ऑप्शन सी होछि राइट चॉइस देन क्वेश्चन नंबर 93 को आसीबा एसेशन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन रहिछि एसेशन कहले जे ए फार्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट फार्म जो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर इक्विलिब्रियम पॉइंट रे रहउची ठीक अच्छे तापर एमसी एमआर इज इक्वल टू एमसी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड एमसी कट एमआर एट बिलो पॉइंट हाँ यहाँ भी तो ठीक अच्छे आमर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट रे आमर दीटा कंडीशन थाए धर एमसी आउ एमआर जदि आम नवा एमसी शुड कट एमआर एट बिलो तो मार्जिनाल कॉस्टा मार्जिनाल रेवेन्यू को एटा को मार्केट देनी धर आम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे भी नवा तो एआर एमआर एमती रहिला
आउ एमसी एटा गला तो ताको भी से भाया माने कौन बिलरू तलू से कट करुँची किंबा आम धर एमती एआर आउ एमआर मोनोपोलिस्टिक किंबा मोनोपोली मार्केट नवा एआर एमआर आउ एमसी भी से भाया ताको कट करियो बिलो तो एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो आउ एमसी इज इक्वल टू एमआर जो पॉइंट हम सेटा ही इक्विलिब्रियम हम तो एआर धर है एटा एमआर है ये जगह इक्विलिब्रियमटा क्रिएट हो तो सेठी प्राइस डिटरमाइन हम तो ये ठीक अच्छे एसेसन एंड रीजन दुटा जाक करेक्ट अच्छी कहीं एसेसनटा करेक्ट रोचे फार्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट इट इज करेक्ट बिकॉज ए फार्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट्स एंड व्हिच ऑकर्स दैट मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट आर इक्वल तापर रीजन भी सेटा इक्वल रही कहीं इक्विलिब्रियम पॉइंट रे एमसी कर्व कट द एमआर कर्व फ्रॉम बिलो व्हिच इज द कंडीशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन द मोस्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट तो यहाँ ही दुटा मेन कंडीशन रोचे इक्विलिब्रियम तो बोथ एसेसन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेसन तो ए हिज यार राइट चॉइस देन क्वेश्चन नंबर 94 को आसीबा अरेंज द डिमांड थ्योरी इन सीक्वेंस एज पर देयर ओरिजिन रिव्हिल प्रिफरेंस थ्योरी डिमांड थ्योरी ऑफ लॉजिकल ऑर्डरिंग इंडिफरेंस कर्व नियो क्लासिकल डिमांड थ्योरी रिव्हिल प्रिफरेंस आउ इंडिफरेंस कर्व तो जानी थिबो तो प्रथम जो रिव्हिल प्रिफरेंस थ्योरीटा सेटा से 1930s रे आसीथिला सैमुएलसन को द्वारा 1930s ए माने 30s भितर टाइम पीरियड 1936 एमती समथिंग रोचे 1930s रोचे पॉल सैमुएलसन देइथिले रिव्हिल प्रिफरेंस रे से फोकस करते ऑब्जर्वेबल मार्केट बिहेवियर रेदर देन रिप्लाइंग ऑन यूटिलिटी फंक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व तो रिव्हिल प्रिफरेंस आमर इंडिविजुअल प्रिफरेंस को लेकिन तार चॉइस को आम रिव्हिल कर डिमांड थ्योरी ऑफ लॉजिकल ऑर्डरिंग यहाँ ऑर्डिनलिस्ट एप्रोच गोटे यहाँ आमर मेनली रिसेंट एडवांसमेंट आम कहीपर डिमांड थ्योरी ऑफ लॉजिकल ऑर्डरिंगटा से 20th सेंचुरी थ्योरी तो मिड 20th सेंचुरी अच्छा तापर नेक्स्ट जदि जीवा इंडिफरेंस कर्वटा आमर से अर्ली 20th टाइम रे जो एजवर्थ पैरिटो एमन को टाइम रे हेतला इंडिफरेंस कर्व एनालिसिसटा एटा होची मिड एटा होची अर्ली 20th टाइम रे आउ न्यू क्लासिकल डिमांड थ्योरीटा यदि आम देखा सेटा 19th सेंचुरी टाइम रे हेतला तो जमती कि मार्शल उनकर थ्योरी थिला तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी नियो क्लासिकल टाइम रो थ्योरी सब तो ताहले आम जदि प्रॉपर ऑर्डर रे ताकू सजेबा ताहले ऑर्डर रे सजिले कौन हो 94 रे प्रथम आसीजिवो कि ना नियो क्लासिकल थ्योरीटा फास्ट आसीबो एटा फास्ट डेवलप होइछि नियो क्लासिकल थ्योरी तापरे इंडिफरेंस कर्व थ्योरी आसिला देन आसिला कि ना रिव्हिल्ड प्रिफरेंस थ्योरी देन आसीबो डिमांड थ्योरी ऑफ लॉजिकल ऑर्डरिंग तो प्रॉपर टाइमिंगटा भी तार मोर मन पड़ुनी नेट सर्च करके देखि परिबो तो प्रथम होउछि नियो क्लासिकल डिमांड थ्योरी देन इंडिफरेंस कर्व थ्योरी आसीबो देन रिव्हिल्ड प्रिफरेंस थ्योरी आसीबो देन डिमांड थ्योरी ऑफ लॉजिकल ऑर्डरिंग आसीबो तो सीक्वेंस अनुसार IV312 ऑप्शन नंबर सी रे अछि तो सी हे जो यार राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 95 को आसीबा कॉलम ए आउ बी देछि इनपुट आउटपुट एनालिसिस लिनियर प्रोग्रामिंग लर्नेबल फंड थ्योरी सोशल वेलफेयर फंक्शन तो क्या सहित कि रिलेटेड डेंजिंग लियोनटिव बॉक्सन एंड ऑलिन गोटे गोटे देखा फास्ट हूँ इनपुट आउटपुट मॉडल लियोनटिव देते इनपुट आउटपुट एनालिसिस डब्ल्यूडब्ल्यू लियोनटिव देन लिनियर प्रोग्रामिंगटा देते डेंजिंग तो लिनियर प्रोग्रामिंग बी रहीजिवो आई तापर लर्नेबल फंड थ्योरी सेटा ऑलिन देते लर्नेबल फंड थ्योरी देन सोशल वेलफेयर फंक्शन बॉक्सन देते सोशल वेलफेयर फंक्शन ताले सीक्वेंस जदि देखिबा कौन कौन आसिला एटा ए रो आसिला 2i तापर बी रो आसिला i सी रो आसिला iv डी रो आसिला 3 2i i iv 3
2i एटा ऑप्शन नंबर ए रे ही अछि तो ए हिजो यार राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 96 ये भी से बड़ा कॉलम ए एंड बी अच्छी डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी बियरिंग सुम्पिटर जेविक्लर्क नाइट एंड हैवले डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट डायनेमिक थ्योरी का सहित रिलेट डायनेमिक थ्योरीटा क्लर्क सहित रिलेटेड जेविक्लर्क डायनेमिक थ्योरी जेविक्लर्क। देन सेकेंड देखिए इनोवेशन थ्योरी इनोवेशन तो सुम्पिटर इनोवेशन थ्योरी सुम्पिटर आउ रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट हैवले रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट एटा हैवले एंड थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी बियरिंग प्रोफेसर नाइट अनसर्टेनिटी बियरिंग नाइट ताले एटी सीक्वेंस हे जीवो कोन ताले A2 B1 C4 D3 ऑप्शन नंबर ए। जब देखिए डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट एक्चुअली डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट सुम्पिटर सहित भी रिलेटेड एठी किंतु ऑप्शन अनुसार आमर डायनेमिक थ्योरी ऑफ सुम्पिटर तो हो कौन इनोवेशन थ्योरी बट डायनेमिक थ्योरी भी सुम्पिटर सहित रिलेटेड जेहेतु ऑप्शन ले गोटे आसीबो तो डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट को आम क्लर्क सहित इनक्लूड करछे नहले एटा सुम्पिटर भी हो पार तो इनोवेशन थ्योरीटा सुम्पिटर तापरे रिस्क थ्योरीटा आमर लास्ट रे आसला रिस्क थ्योरी हाउले एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग नाइट तो ऑप्शन ए हो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 97 को आसवा 97 ले देछि व्हाट कंडीशंस आर एसेंशियल फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर अंडर इंडिफरेंस कर्व रे इक्विलिब्रियम पाई कौन कंडीशन दर जो एसेंशियल इक्विलिब्रियम फॉर कंज्यूमर अंडर इंडिफरेंस कर्व देखिए दैट पॉजिट लाइन शुड बी टैंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व येस एटा इक्विलिब्रियम पाई निहाती दरकार कहीं ना हमर जो बजेट लाइन आउ इंडिफरेंस कर्वटा टैंजेंट हवा दरकार देले ही सेठी इक्विलिब्रियम पॉइंट आम पाई परिबा बजेट लाइन आउ जो इंडिफरेंस कर्व रो टेंजेंसी पॉइंट रे तापर द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व एंड द बजेट लाइन शुड बी सेम येस स्लोप ऑफ द बजेट लाइन आउ इंडिफरेंस कर्व शुड बी सेम हवा दरकार कहीं ना से ही आम तार इक्विलिब्रियम पॉइंट से पॉइंट रे हमर जो MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आ तार प्राइस रेशियो दुटा इक्वल हम MRS तो एटा भी तार गोटे कंडीशन रोची इक्विलिब्रियम कंडीशन इंडिफरेंस कर्व तापर सी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई मस्ट बी फॉलिंग MRS मस्ट बी फॉलिंग फॉल होउथिबा दरकार मस्ट बी फॉलिंग माने निश्चित रूपे फॉल होबा दरकार मस्ट बी फॉलिंग कौन करेक्ट हम फॉल हम किंतु मस्ट बी फॉलिंग है न पारे कहीं ना MRS टा हमर डिक्रीज हम किंबा कांस्टेंट भी रही पारे किंबा माने आम कहि परिबनी सब बेले जे डिक्रीज हम कांस्टेंट भी रही पारे तो बट इट इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम सेटा जे मस्ट बी फॉलिंग सब बेले हम MRS सेमती किसी माने नहीं किसी टाइम रे सेटा कांस्टेंट भी रही पारे तापरे ऑप्शन डी देखिबा द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई विल नॉट बी इक्वल हम ना MRS टा एक्स वाई रो इक्वल हम ना कहीं इक्वल हम ना माने MRS एक्स वाई टा मस्ट बी इक्वल टू प्राइस रेशियो कना इक्विलिब्रियम पाई MRS एक्स वाई टा PX बाई PY प्राइस रेशियो सहित समान हवा दरकार समान न हेले इक्विलिब्रियम हम ना तो ये देला ना इंडिफरेंस कर्व आ बजेट लाइन शुड बी सेम सेठी हमर MRS एक्स वाई आ PX बाई PY प्राइस रेशियो सहित सेटा समान हम तो ये दुटा ही इक्विलिब्रियम कंडीशन आ ये दुटा नुहे तो ए एंड बी बोथ आर एसेंशियल तो ऑप्शन बी हो यार राइट आंसर। तापरे 98 ये भी से बड़ा एसेसन रीजन देखिबा एसेसन कहूँ रेंट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग ऑफ ए फैक्टर यूनिट ओवर इट्स ट्रांसफर अर्निंग रेंट कथा कहूँ सेटा से कहूँ इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अर्निंग ऑफ ए फैक्टर यूनिट ओवर इट्स ट्रांसफर अर्निंग जो आमर क्वासी रेंट कथा कहूँ ठीक कहीं रेंट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ऑफ ए फैक्टर एंड इट्स ट्रांसफर अर्निंग कहले दे आर द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू कीप द फैक्टर इन इट्स करेंट यूज एंड एक्सेस अर्निंग्स एबव देयर अमाउंट कन्स्टिट्यूट रेंट तो रेंट ही यहाँ प्रोवाइड करें
रेंट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग तापर रीजन कौन ना ट्रांसफर अर्निंग्स आर द मिनिमम प्राइस टू कीप इट इन इट्स प्रेजेंट यूज ट्रांसफर अर्निंगटा तार मिनिमम प्राइस टू कीप इट इन इट्स प्रेजेंट यूज यहाँ भी ठीक अच्छे कहीं ट्रांसफर अर्निंग कहले ट्रांसफर अर्निंग रिप्रेजेंट द मिनिमम पेमेंट नीडेड टू रिटेन ए फैक्टर इन इट्स करेंट यूज लाइक द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जोटा को आम कहूँ तो ये रीजन करेक्टली एक्सप्लेन करुँची एसेसन को तो बोथ एसेसन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेसन तो यहाँ ए हो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 99 को आसवा अरेंज देम इन सीक्वेंस एज पर टाइम वेरिएबल अनुसार आम सीक्वेंस अनुसार सजेबा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल डिमिनिशिंग कांस्टेंट लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन देख ये जो तीन जाक रोचे तीन जाक क्या अंडर आसूँ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन रे आसूँ माने लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन रे एटा शॉर्ट रन टाइम पीरियड को लेकिन होता है शॉर्ट रन ले किसी फैक्टर को फिक्स रखा होता है आउ किसी को वेरिएबल रखा होता है धर लैंड को आम फिक्स रखिले अदर कैपिटल को आम वेरिएबल करवा तो लेबर किंबा कैपिटल को आम वेरिएबल करें तो से जगह लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन अंडर रे तीन सिचुएसन हम फास्ट रे तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आसीबो देन सेकेंड रे आसीबो हमर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल तापरे डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल तो ताहले एठी फास्ट कहा अंडर रे ई तीन जाक आसुची लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अंडर रे तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन टा फास्ट आसीबो तापरे ता अंडर रे प्रथम इंक्रीजिंग रिटर्न दबो तापरे कांस्टेंट रिटर्न आसीबो तापरे डिमिनिशिंग रिटर्न माने रिटर्न टा फास्ट रे जो अनुसार इनपुट यूज करबा आउटपुट अधिक आसीबो तापरे इनपुट जहाँ यूज करबा आउटपुट सेम आसीबो देन इनपुट जहाँ यूज कले आउटपुट ताठारु कम आसीबो तो यहाँ ही फास्ट रू लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन अंडर रे आसीबो ताले आईवी टा फास्ट हबो आईवी तापरे 1 2 3 हो ए 1 3 2 1 3 2 तो सी हेजिबो यार राइट आंसर कहीं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अंडर से तीन टा आसूची तो यहाँ सीक्वेंस तार देन आज लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करदे अरेंज वेलफेयर इकोनॉमिक्स एज पर इट्स ओरिजिन वेलफेयर इकोनॉमिक्स को तार ओरिजिन अनुसार आम अरेंज करेगा तो फास्ट देख पेरिटियन वेलफेयर इकोनॉमिक्स एज पर द कंपेंसेशन क्राइटेरियन पिगोज वेलफेयर इकोनॉमिक्स सोशल वेलफेयर फंक्शन तो ये प्रथम देखा पेरिटियन वेलफेयर इकोनॉमिक्स पेरिटियन वेलफेयर इकोनॉमिक्स टा डेवलप होता पेरिटो ऑप्टिमलिटी उपरे तो व्हिच स्टेट्स दैट ए सोशल स्टेट इज ऑप्टिमम इफ नो इंडिविजुअल कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एनी another individual also तो पेरिटो वर्क बिल्ड इन पिगोज फाउंडेशन एंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स तो पेरिटोंकर टाइम पीरियड केते रु केते थिला ना 1848 रु 1923 तापर वेलफेयर इकोनॉमिक्स एज पर कंपेंसेशन क्राइटेरियन जो कैल्डर हिग्स कर क्राइटेरियन थिला कैल्डर आउ हिग्स सेटा से 1930s टाइम रे से माने डेवलप करिसंती कैल्डर हिग्स कर कंपेंसेशन क्राइटेरियन दिस अप्रोच फोकस ऑन द आइडिया ऑफ ए सोशल चेंज इज डिजायरेबल इफ द गेनर्स कुड कंपेंसेट द लूजर्स एंड स्टिल बी बेटर ऑफ सेटा हमर कंपेंसेशन क्राइटेरियन रे कहा जायतिला कैल्डर हिग्स कर कैल्डर और हिग्स ये तो पेरिटो रहिले तापरे पिगोर वेलफेयर इकोनॉमिक्स पिगोंकर जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स देखिबा पिगो एसी पिगो सेटा देइथिले तो तांकर टाइम पीरियड ता थिला से पिगोंकर टाइम पीरियड ता 1877 रु 1959 1877 लो 1959 तांकर टाइम पीरियड था पिगोंकर तो सी जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स बुकटा देइथिले द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर सेटा बुकटा पब्लिश करथिले 1920 रे तो से से पिगो कॉन्सेप्ट देइथिले पिगो अप्रोच फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन करेक्टिंग मार्केट फेलियर तापर लास्ट रे आसिला सोशल वेलफेयर फंक्शन टा जो बक्सन कर सोशल वेलफेयर फंक्शन बक्सन सोशल वेलफेयर फंक्शन तो बक्सन और सामुएलसन दी जन देइथिले पॉल सामुएलसन और बक्सन कर टाइम पीरियड ता थिला 1938 रे आउ सामुएलसन देइथिले 1947 38 और 47 दी जनकर मिक्स है कि सोशल वेलफेयर फंक्शन रही इट रिप्रेजेंट ए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सोशल वेलफेयर इट एग्रीगेट्स इंडिविजुअल प्रिफरेंस टू प्रोड्यूस ए सोशल ऑर्डरिंग ऑफ अल्टरनेटिव ताले हम जदि सीक्वेंस देखिबा ताले प्रथम किए आसीबो
एटा तो 1848 रु 1923 मसीहा एटा किंतु 1877 रु 1959 पर्यंत रही 1920 रे तांकर बुकटा से देइथिले जदिवा पेरिटंकर टाइम पीरियड 1848 रे थिला माने तांकर बर्थ एंड डेथ रो टाइम पीरियडटा रही किंतु पिगोंकर वेलफेयर इकोनॉमिक्सटा ता परे आसला किंतु पिगो थ्योरीटा डेवलप करथिले प्रथमे एंकर टाइम पीरियड प्रथम अच्छे किंतु पिगोंकर थ्योरी वेलफेयर इकोनॉमिक्स रे पिगोंकर थ्योरीटा प्रथमे डेवलप होइतला तो सेति आमे पिगो वेलफेयर इकोनॉमिक्स टाको फास्ट ऑप्शन रे रखिबा देन सेकंड रे आसी जिवे पेरिटो वेलफेयर इकोनॉमिक्स ता सेकंड रे आसीबो देन थर्ड रे आसीबे वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो कंपेंसेशन क्राइटेरियन टा एटा थर्ड रे आसीबो जो कैल्डर हिक्स घर आउ फोर्थ रे आसीबो सोशल वेलफेयर फंक्शन जोटा कि बर्गसन देथिले सोशल वेलफेयर फंक्शन ताले फास्ट के आसला पिगो माने थर्ड देन फास्ट 3i i 2i iv 3i i 2i iv एटा ऑप्शन नंबर ए रे अछि तो ए हिज यार राइट आंसर ए ऑप्शन नंबर ए होजी राइट चॉइस क्वेश्चन नंबर 100 रो तो ये भाव में आज आम क्वेश्चन डिस्कस करदे टोटाल 25 माने 100% क्वेश्चन डिस्कस करदे कंप्लीट हो गला आमर ये जो सेट छत्तीसगढ़ सेट चली तो चैनल को जो मैंने फास्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो प्रीवियस क्लासेस रो वीडियो जब देखी ना प्लेलिस्ट रे जाकि चेक करके देखि परिबो अदर स्टेट रे भी सब क्वेश्चंस अवेलेबल अछि केरला सेट तापर वेस्ट बेंगल सेट रो हेतला छत्तीसगढ़ अदर गुजरात ए बला अदर बहुत सारा स्टेट रे चली आगो को भी आहुरी कंटिन्यू चलिबो तो चैनल को विजिट करके देखि परिबो तो नेक्स्ट वीडियो रे हम देखा हबा सेते समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।